दोस्तों, आपने ऐसी कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें चीतों द्वारा हिरण जैसे एक जीव गजेल्स का पीछा किया जा रहा है। आपने यदि गौर किया हो तो आप हमेशा चीते के दौड़ने का तरीका एक जैसा ही पाएंगे। चीता बेहद तेजी से लंबी लंबी छलांग मारते हुए गजेल्स का पीछा करता है, किंतु यदि आप गजेल्स के दौड़ने के तरीके की ओर ध्यान देंगे तो आपको हर बार विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कई बार तो गजेल्स चीते की ही भांति तेजी से लंबी छलांग मारकर दौड़ते हैं, तो कई बार ये लंबी छलांगों की बजाय ऊंची छलांग मारते हुए भागते हैं। दरअसल इन दोनों ही भागने के तरीकों में एक संदेश छुपा हुआ होता है। यदि गजेल लंबी छलांग मार रहा है तो इसका मतलब वो डरा हुआ है। वहीं यदि कोई गजेल ऊंची छलांगें मारकर दौड़ता है तो वो अपने शिकारी को समझाना चाह रहा है कि वो बेहद ताकतवर और तंदुरुस्त है। ये गजेल अपनी ऊंची छलांगों द्वारा अपनी मजबूत टांगों का प्रदर्शन कर रहा है। वो झुंड में सबसे ऊंचा कूदकर ये साबित करना चाहता है कि इस झुंड में वो सबसे मजबूत है, इसलिए भूलकर भी उसका शिकार करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि किसी अन्य कमजोर को तलाशा जाए। यानी अपनी दौड़ के जरिए ये गजेल्स अपने शिकारी को ही डराने का प्रयास कर रहे हैं। अपने भागने के तरीके से चेतावनी देने के साथ साथ अनेकों बार ये गजेल्स हमले की रणनीति भी अपनाते हैं और कई बार तो शिकारी को ही खदेड़ देते हैं। खैर, ये तो स्थल की बात है, लेकिन जब पानी पीने जाना हो तो कोई तरीका, कोई रणनीति काम नहीं आती, क्योंकि पानी के अंदर छुपा बैठा है धरती का सबसे घातक और ताकतवर हत्यारा यानी मगरमच्छ। आमतौर पर शिकार करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तेज रफ्तार का होना, किंतु इन मगरमच्छों के शिकार का तरीका तो वाकई अद्भुत है। इस ताकतवर जीव की एक ही कमजोरी है, इनकी धीमी रफ्तार। एक हिरण तो क्या, ये दौड़कर किसी चूहे तक को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मगरमच्छों ने खुद की इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक अनूठा तरीका अपना लिया है, जो है पानी में रहना। अब सभी जीवों को प्यास तो लगती ही है और प्यास बुझाने के लिए पानी के पास तो आना ही होगा। यानी जहां एक और चीतों द्वारा शिकार का पीछा करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इन मगरमच्छों के पास तो शिकार खुद ही चलकर आने को मजबूर हो जाता है। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शिकार के लिए पानी के निकट बने रहने की इस अनोखी तकनीक की खोज सिर्फ मगरमच्छ ही कर पाए हैं। आप अक्सर शेरों को भी पानी के निकट ही पाएंगे, क्योंकि पानी के निकट शिकार आसानी से मिल जाता है। प्यासे जानवर मीलों दूर से पानी की गंध को सूंघकर पानी के पास खींचे चले आते हैं, किंतु शेर पानी के निकट बने रहने में मगरमच्छों जितने माहिर नहीं हैं। शेर जहां किनारे पर रहता है, वहीं मगर पानी के भीतर अपनी सांस रोके घंटों तक पड़ा रहता है। शायद आपको पता ना हो, किंतु एक मगर बगैर सांस लिए 2 घंटों तक पानी के भीतर रह सकता है, और अपनी सांस को इतनी देर तक रोक कर रखना इसकी इकलौती खूबी नहीं है। वास्तव में मगरमच्छ का शरीर विशेषताओं का भंडार है। इसका जबड़ा और दांत तो बेमिसाल है। एक मगरमच्छ का जीवन काल 60 से 80 वर्ष तक माना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में किसी मगरमच्छ के जबड़े में 4000 से अधिक दांत उगते हैं। हालांकि एक बार में इनके जबड़े में 60 से लेकर 80 तक की संख्या में ही दांत होते हैं, किंतु इनके दांत जीवन भर टूटते रहते हैं और टूटे गए दांत के स्थान पर कुछ ही दिनों में नया दांत उग आता है। आपको क्या लगता है कि मगरमच्छ के दांत आखिर टूटते किस वजह से होंगे? शायद आपका सोचना होगा कि किसी मगर के दांत शिकार करते समय अपने शिकार की मजबूत हड्डियों में उलझने की वजह से ही टूट जाते होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में मगरमच्छ का जबड़ा बेहद ताकतवर होता है और ये इतनी तेजी और ताकत से अपने जबड़े को बंद करता है कि इसके दांत इस तेज दबाव को सहन नहीं कर पाते और आपस में एक दूसरे से टकराकर ही टूट जाते हैं। मगरमच्छ का जबड़ा संसार के सभी जीवों में अधिक ताकतवर है। ये 5000 PSI की ताकत से अपने शिकार को काटता है। माना जाता है कि मगर का प्रत्येक दांत जीवन भर में 50 से अधिक बार टूटकर दोबारा उगता है। मगरमच्छ का जबड़ा सिर्फ इसके खाने के काम ही नहीं आता। चूँकि मगरमच्छों को पसीना नहीं आता, अतः ये अपने शरीर की गर्मी को भी जबड़े से ही बाहर निकालता है। तपती गर्मी में अक्सर ये अपने जबड़े खोलकर ही सोते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अधिक गर्मी लगने पर आप अपने कमरे की खिड़की खोल दें। दोस्तों, हम में से अधिकतर व्यक्ति मगरमच्छ को क्रूर हत्यारा मानकर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु जंगल में इस जीव का महत्व बेहद अधिक है। एक मगर का पेट किसी कूड़ेदान के ही समान है, जिसमें किसी जंगली जीव की बढ़ती संख्या को फेंका जा सकता है। ये अपने शिकार का कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ते, फिर चाहे मजबूत हड्डियां ही क्यों ना हो। मगर का
पाचन तंत्र कमाल का होता है। ये अपने शिकार का हर हिस्सा हजम करके मांस को सड़ने और हानिकारक संक्रमण फैलने से रोकते हैं। यदि कोई पहले से मरा हुआ जीव भी नदियों में बहकर आता है तो मगर उस जीव को भी पूरी तरह से चट करके नदी को साफ रखते हैं। यानी नदियों को स्वच्छ रखने में इनकी भूमिका अहम है। मगरमच्छों का शरीर आश्चर्यजनक रूप से अधिकतर बैक्टीरिया, वायरस और रोगाणुओं से प्रतिरक्षित होता है। शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि यह खूंखार जीव HIV विषाणु के लिए भी प्रतिरोधी है। इसलिए हम इंसानों को मगरमच्छों के बारे में काफ़ी शोध किए जाने की आवश्यकता है ताकि अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज हम इनके जरिए खोज सकें। सिर्फ यही नहीं, मगरमच्छ बेहद गंभीर चोटों से बहुत जल्द उभर आते हैं। इनके गहरे घाव भी मात्र कुछ घंटों में ही ठीक होते देखे गए हैं। लेकिन ये एक अनोखी बात है कि भले ही मगरमच्छ पर अनेकों प्रकार की बीमारियां एवं चोट असर ना दिखा पाती हो, किंतु मानवों द्वारा बनाए गए रसायनों के प्रति ये बेहद संवेदनशील हैं। यदि मगरमच्छों के रहने वाले तालाब में मानव निर्मित उर्वरक या कीटनाशक आदि मिल जाएं तो ये मगर उस तालाब को छोड़ देते हैं या मारे जाते हैं। यही वजह है कि जिस इलाके में इंसानों की दखलंदाजी बढ़ जाती है, मगरमच्छ जल्द ही उस इलाके से गायब होने लगते हैं। दोस्तों, मगरमच्छों का खौफ हर जानवर की एक सीमा तय कर देता है। इनके भय के कारण सभी प्रकार के जानवर नदियों को पार करने से डरते हैं। अनेकों बार आगे बढ़ते विल्डेबीस्ट के झुंड नदी किनारे आकर ठिठक जाते हैं। असल में विल्डेबीस्ट हमेशा छोटी और हरी घास को खाना ही पसंद करते हैं। नदी के इस ओर की सारी घास ये खत्म कर चुके हैं, इसलिए अब इन्हें नदी पार करनी ही होगी। लेकिन नदी पार करने का अर्थ है मगरमच्छों के इलाके में प्रवेश करके जाना। इसीलिए विल्डेबीस्ट कई दिनों तक नदियों की ओर इस उम्मीद से निगाह रखते हैं कि कभी तो मगरमच्छ दूर होंगे, किंतु इन्हें नहीं पता कि मगरमच्छ इन विल्डेबीस्ट की तुलना में कहीं अधिक दिनों तक भूखे रहकर इंतजार कर सकते हैं। धैर्य तो मानो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, किंतु एक विल्डेबीस्ट का धैर्य आखिरकार जवाब दे जाता है और वो पानी में छलांग मार देता है। आपने सुना होगा कि यदि चलते चलते एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो बाकी की भेड़ भी पीछे चलते हुए उसी कुएं में गिर जाती हैं। बस ऐसा ही कुछ हाल सभी शाकाहारी जीवों का है। जैसे ही कोई एक विल्डेबीस्ट पानी में कूदता है तो बाकी का पूरा झुंड तुरंत उस एक को अपना नेता स्वीकार कर लेता है और ठीक उसके पीछे ही नदी में कूद पड़ता है। एक मगरमच्छ पानी में हल्की सी हलचल को भी महसूस कर लेता है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे विल्डेबीस्ट के कूदने के कारण पानी में भूचाल आ खड़ा हुआ है। मगरमच्छ तुरंत विल्डेबीस्ट की ओर लपकते हैं। पानी के अंदर मगरमच्छों की रफ्तार विल्डेबीस्ट की तुलना में कोई 4 गुना अधिक होती है। वहीं पानी के अंदर इनकी ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल दो जीवों के बीच ये संघर्ष भूख का है। विल्डेबीस्ट की भूख नदी पार करने पर ही मिटेगी, तो इन मगरमच्छों की भूख विल्डेबीस्ट को नदी के अंदर दबोचने से ही शांत होगी। ये संघर्ष खुद के अस्तित्व को बचाए रखने का है, जो सदियों से चला आ रहा है। ये जीव इंसानों की भांति छल कपट करके ऐशो आराम कमाना नहीं जानते, इसलिए यहाँ शुद्ध रूप से प्रकृति के नियमों का पालन हो रहा है। भले ही इनका यह व्यवहार हमें क्रूर लगे, हमें इनसे घृणा हो जाए, किंतु अपनी इसी क्रूरता के कारण इन मगरमच्छों ने इंसानों के जन्म लेने से करोड़ों साल पहले से ही अपना वजूद पृथ्वी पर कायम रखा है। शायद किसी महामारी के चलते एक दिन इंसान इस धरती से तबाह हो जाएंगे, किंतु ये मगरमच्छ फिर भी यूं ही बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।